Good evening, everyone. We are going to proceed further in our video of prepositions. तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये वीडियो. कुछ ऐसी चीज़ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ में आती है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं. बाय एंड विथ. बाय का यूज कर्ता के लिए, एजेंट के लिए हम लोग करते हैं. बाय का यूज एजेंट के लिए करते हैं और विद का यूज सेंटेंस में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं. इंस्ट्रूमेंट, टूल, वेपन, कुछ भी हो जिससे वो काम किया गया है. जिससे वो काम किया गया है उसके पहले क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे. ठीक है. और जिसने वो काम किया है उसके लिए क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे. A letter was written by him with a pen. तो लेटर को लिखने वाला एजेंट कौन था? हिम था, वो था. A letter was written by him. तो एजेंट के पहले क्या लगाएंगे? by. एजेंट के पहले क्या यूज करेंगे? by. यानी जो करता है, डूअर है, उसके पहले क्या यूज करेंगे? by. और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम कर रहा है, जिस टूल से वो काम कर रहा है, जिस वेपन को वो यूज कर रहा है काम करने के लिए, उसके पहले क्या यूज करेंगे? विद करेंगे. by और विद दोनों प्रेपोजिशंस हैं. A letter was written by him with a pen. इस सेंटेंस में पेन कौन है? पेन इंस्ट्रूमेंट है. तो पेन के पहले क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे. The shirt was stitched by the tailor. तो शर्ट को सिलने वाला एजेंट कौन है? टेलर. टेलर के पहले क्या यूज करेंगे? by. सिला किससे उसने? इंस्ट्रूमेंट क्या था उसके पास सिलने का? नीडल से सिला उसने. निडल से सिला तो निडल के पहले क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे. The lion was killed by the hunter with a gun. The lion was killed by the hunter with a gun. तो लायन को किसने मारा? लायन किसके द्वारा मारा गया? लायन को किल करने वाला एजेंट कौन था? हंटर था. इसलिए हंटर के पहले हमने क्या यूज किया? बाय यूज किया. हंटर ने किस इंस्ट्रूमेंट से मारा? हंटर ने गन से मारा. तो गन क्या है? एक वेपन है, एक हथियार है. गन के पहले क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे. तो विद और बाय दोनों प्रेपोजिशंस हैं. विद का यूज टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन के पहले किया जाता है और बाय का यूज डूअर या एजेंट के पहले करते हैं. अब बाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज जो हम डेली लैंग्वेज में हमारे यूज में आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसका गलत आंसर करते हैं. तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? ये पूछते हैं हम लोग. तो क्या बोलते हैं? What is the time in your watch? पर अगर ऐसा बोलते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल इनकरेक्ट होगा. घड़ी के समय के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है. अक्सर कंपटीशंस में पूछा जाता है. What is the time by your watch बोलेंगे तो करेक्ट आंसर होगा What is the time by your watch. आंसर करने वाला बोलता है मेरी घड़ी में 6:45. 6:45 मीन्स 6:45, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है. 15 मिनट कम होगा तो 1/4 बोलेंगे और 15 मिनट अधिक होगा तो 1/4 बोलते हैं. मेरी घड़ी में 6:45 बजे हैं, 7 बजने में 15 मिनट कम है. It is 6:45 by my watch. मेरी घड़ी में 7:15 बजा है.
तो इट इज 7:15 बाय माई वॉच। तो घड़ी में क्या बजा है, तो बाय यूज करने का मतलब यहां पर है के अनुसार, मेरी घड़ी के अनुसार, तुम्हारी घड़ी के अनुसार। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज में आता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। हम बोलते हैं इन योर वॉच, हमें बोलना क्या है, बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार कितना समय हो रहा है। ठीक है, अब 5 ऐसे वर्ड्स हैं, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डिग्री से रिलेटेड हैं, कंपैरिजन में आते हैं, लेकिन हम लोग उनके बाद में देन का यूज नहीं करते, बल्कि प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, TO2। तो अगर हम इन वर्ड्स को याद कर लें तो हम इसके बाद में करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करेंगे। आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी दो चीजों को पूछा जा रहा है, चाय लोगे कॉफी लोगे भाई। आई प्रेफर टी टू कॉफी बोलेंगे जब हम चाय पसंद करते हैं, कॉफी टू टी बोलेंगे जब हम कॉफी पसंद करेंगे। ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है, तो सीनियर के बाद प्रेपोजिशन यूज करना है टू। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर के बाद भी क्या प्रेपोजिशन यूज करना है, टू। दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट, ये बुक उससे ज्यादा अच्छी है, दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट, इंफीरियर माने खराब क्वालिटी बताने के लिए इंफीरियर का यूज करेंगे, ये कपड़ा उससे खराब है। दिस क्लॉथ, अब यहाँ पर दो शब्द बहुत ज्यादा क्लियर करने जरूरी है। CLOTH क्लॉथ बोलते हैं और CLOTHES क्लोथ्स बोलते हैं, ठीक है, क्लोथ्स बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है क्लॉथ और क्लोथ्स में? क्लॉथ इज अनस्टिच्ड फैब्रिक विच इज सोल्ड बाय मीटर। क्लॉथ जब हमने बोला CLOTH क्लॉथ बोला तो बिना सिला हुआ कपड़ा जिसको नाप के मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। और क्लोथ्स CLOTHES क्लोथ्स बोलते हैं सिले सिलाए कपड़ों को, यानी रेडीमेड गारमेंट्स। तो कहीं से कहीं पहुंच गए हम लोग, लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये 5 वर्ड्स हैं जिनको अगर आप अपने दिमाग में बैठा लें तो आप इनके बाद में कभी भी गलत प्रेपोजिशन फिल नहीं करेंगे। तो रिवाइज करते हैं हमारे आज के प्रेपोजिशंस को। बाय, विद, बाय इज यूज्ड फॉर द डूअर और एजेंट, एंड विद इज यूज्ड बिफोर द इंस्ट्रूमेंट और टूल और वेपन। कर्ता के पहले बाय का यूज करेंगे और जिससे वो कर रहा है उसके पहले विद का यूज करेंगे। बाय का सबसे इंपॉर्टेंट यूज घड़ी के समय के लिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर। PREFER प्रेफर, JUNIOR जूनियर, SENIOR सीनियर, INFERIOR इंफीरियर, SUPERIOR सुपीरियर। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनके बाद सिर्फ एक और एक ही प्रेपोजिशन यूज करना है, और वो कौन सा प्रेपोजिशन है, TO2। Completing our today's prepositions, use of by, with and to। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आज के अपने कन्वर्सेशनल सेक्शन में। फिर वही एक वर्ड से ढेर सारे वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना। वर्ड तो हिंदी में एक ही है, लेकिन उसके इंग्लिश में डिफरेंट ट्रांसलेशंस। मिलना
मिलाना, मिलना, मिलाना। मुझे आपका पत्र मिला, तो अब तो पत्र तो बीते जमाने की बात हो गई, अब तो ईमेल मिलता, ठीक है। तो मुझे आपका पत्र मिला, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड योर मेल, आई रिसीव्ड योर मैसेज। ये मिला की इंग्लिश हो गई रिसीव्ड। When any document is there, जब किसी कागज पत्र की बात होती है तो मिला की इंग्लिश क्या होती है? रिसीव्ड होती है। मुझे कल इनाम मिला, I got a prize yesterday। यहां मिला की इंग्लिश क्या हो गई? गॉट हो गई। मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, तो अब वो नहीं बोलेंगे कि आई विल मीट यू टुमारो, नहीं, मीट नहीं, आई विल सी यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। दो लोग एक दूसरे से विदा ले रहे होते हैं, फिर कल तो मिलना है या कल मिलेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सी यू टुमारो। उसका चेहरा तुमसे मिलता है, His face resembles yours। यहां मिलने की इंग्लिश क्या हो गई? रिसेंबल हो गई। RESEMBLE रिसेंबल बोलते हैं, और इसको प्लूरल में यूज करते हैं, रिसेंबल्स। उसका चेहरा तुमसे मिलता है, His face resembles yours। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फेस का दो बार यूज नहीं करना, फेस एक ही बार यूज करेंगे। मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो ये तो पुराने जमाने में रेडियो से मिलाते थे, घड़ी आजकल कोई रेडियो से नहीं मिलाता, आजकल टीवी से मिलाते हैं, मोबाइल से मिलाते हैं। माई वॉच इज टाइम्ड टू द रेडियो, टू द टेलीविजन और टू द मोबाइल। My watch is timed to the radio, to the mobile, to the television। ये घड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों घड़ियों का समय आपस में मिला हुआ है, यानी दोनों एक ही समय बता रही हैं या बताती हैं। These clocks are synchronized। These clocks are synchronized, synchronized, synchronized। वह हिसाब मिला रहा है, तो अकाउंटेंट हैं, वही लोग मिलाते हैं हिसाब। He is checking the amounts। यहां पर मिलाने की इंग्लिश हो गई चेकिंग, यहां पर मिलाने की इंग्लिश हो गई चेकिंग। होम्योपैथिक की दुकान में जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ, तो वो शीशियों में दवाइयां मिलाते हैं, तो वहां कंपाउंडर मिलाता है, तो वहां मिलाने की इंग्लिश हो जाती है मिक्सिंग। The compounder is mixing the medicines। The compounder is mixing the medicines। मुझे आपका पत्र मिला, I received your letter। मुझे कल इनाम मिला, I got a prize yesterday। मैं आपसे कल मिलूंगा, I will see you tomorrow। फिर से एक बार मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ I के साथ मैंने will का यूज किया है सेंटेंस में, जबकि हम लोग I के साथ और we के साथ shall का यूज करते हैं। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर से एक बार, जब हम किसी डिसीजन पे फर्म रहते हैं, जब हमको पक्का विश्वास है कि हम ऐसा काम करेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि हम किसी को धमकी देते हैं, उन दो कंडीशंस में, फॉर अ सर्टेन डिसीजन, फॉर अ फर्म डिसीजन और फॉर थ्रेटनिंग, वी यूज will with I, otherwise we use shall with I। My watch is timed to the radio, मोबाइल और टेलीविजन, ये घड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। These clocks are synchronized।
वह हिसाब मिला रहा है, he is checking the accounts। घड़ियों की बात करते करते एक बात तो बताना आपको मैं एकदम भूल गई, घड़ियां भी अलग अलग नामों से बुलाई जाती हैं। हाथ में बांधने वाली घड़ी को हम लोग कलाई पर बांधते हैं। कलाई को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिस्ट, WRIST, रिस्ट। इसलिए कलाई पर जो घड़ी बांधी जाती है उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। टेबल पे जो अलार्म क्लॉक जो घड़ी रखी जाती है उसको बोलते हैं टेबल क्लॉक या अलार्म क्लॉक। दीवार पर जो घड़ी टांगी जाती है उसको बोलते हैं वॉल क्लॉक। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ढेर सारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन, इतने न्यू वर्ड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you again next evening, and you please subscribe my channel, share it and like it.